हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग जीव जगत टॉपिक से क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया था, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग पादप जगत टॉपिक से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। स्पेशली टीचिंग एग्ज़ाम के लिए टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, सीटेट, सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है भाई, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, टॉपिक वाइज। तो हम लोग टॉपिक वाइज ही क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, जो भी कह लीजिए। तो इस वीडियो में हम लोग पादप जगत से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और इसमें नीट के PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शामिल है, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक मिनट भाई, थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा दें। चलिए देखिए, और ये जो लिखा है ना, ये सच बात लिखा है भाई। एक बार देखो, मज़ा ना आए तो कहना, ठीक है। मज़ा आएगा ज़रूर भाई। अभी तो क्वेश्चन ज़्यादा हैं, इसलिए सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। कुछ दिन बाद से हम लोग एक ऑप्शन में जितने भी टॉपिक जो है बात करने लायक रहेंगे या फिर डिस्कस करने लायक रहेंगे, चारों के चारों ऑप्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन, एक मिनट थोड़ा सा पेन का थिकनेस बढ़ा दे भाई। चलिए देखिए, वर्ग क्लोरोफाइसी मुख्य संचित पदार्थ है। बताइए भाई, वर्ग क्लोरोफाइसी का मुख्य संचित पदार्थ क्या है भाई? वसा है, मंड है, ग्लाइकोजन है, या फिर वॉल्यूटिन है? बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी सही है, मंड, ठीक है। क्लोरोफाइसी का मुख्य संचित पदार्थ मंड है, ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्न में से कौन सा ब्रायोफाइट मृत जीवी है? फ्यूनेरिया, रिक्सिया, बॉक्सबोमिया, ये सभी। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इनमें से कौन सा ब्रायोफाइट मृत जीवी है? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, बॉक्सबोमिया। बॉक्सबोमिया जो है एक मृत जीवी ब्रायोफाइट है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, सभी शैवालों में पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई सभी शैवालों में? पारहरिम यानी क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, या फिर क्लोरोफिल बी तथा कैरोटीन, या फिर क्लोरोफिल ए तथा कैरोटीन, या फिर फाइकोविलिन्स तथा कैरोटीन। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, क्लोरोफिल ए तथा कैरोटीन, ठीक। सभी शैवालों में क्लोरोफिल ए तथा कैरोटीन पाया जाता है, ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, टेरिडोफाइट डॉट 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 भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? फेनेरोगैमस, क्रिप्टोगैमस, एंजियोस्पर्म, या फिर वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस? बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है। जिस पर टिक लगा है जरूरी नहीं है कि वो ऑप्शन सही ही हो सकता है, गलत भी हो सकता है, इसलिए आप लोग अपने माइंड से सोच समझ कर जवाब दीजिएगा, ठीक है। ऐसा ना समझिएगा कि जिस पर टिक लगा है उसी को हम लोग भी बता दें कि भाई ऑप्शन बी पर टिक लगा है तो ऑप्शन बी ही सही होगा। सही भी हो सकता है और नहीं भी सही हो सकता है, इसलिए आप लोग अपने माइंड से सोच समझ कर जवाब दीजिएगा, ओके। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी ही सही है, वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस, ठीक है। टेरिडोफाइट्स
वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस भी कहलाते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, आवरण विहीन तथा एक कोशिकीय जनन अंग प्रमुख लक्षण हैं। आवरण विहीन तथा एक कोशिकीय जनन अंग प्रमुख लक्षण हैं। किसके प्रमुख लक्षण है भाई? ब्रायोफाइटा या फिर टेरिडोफाइटा का, या फिर अनावृत बीजियों का, या फिर थैलोफाइटा का? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, थैलोफाइटा। ठीक है, आवरण विहीन तथा एक कोशिकीय जनन अंग प्रमुख लक्षण है थैलोफाइटा का। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस पादप में सह कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं? नहीं है भाई, ये नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, बताइए किस पादप में सह कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं? क्वेश्चन नंबर 6 है भाई। आम, सल्विनिया, साइकस, गुड़हल। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, साइकस। ठीक है, साइकस पादप में सह कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से किसमें चूसक पराग नलिका पाई जाती है? बताइए भाई, किसमें चूसक पराग नलिका पाई जाती है? पाइनस में, साइकस में, हिबिस्कस में, या फिर एलियम में? बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, साइकस। ठीक है, साइकस में चूसक पराग नलिका पाई जाती है। ओके, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए, एसिटिबुलेरिया है एक, क्या है भाई? एसिटिबुलेरिया एक क्या है? एक कोशिकीय हरा शैवाल है, बहुकोशिकीय हरा शैवाल है, एक कोशिकीय लाल शैवाल है, या फिर बहुकोशिकीय लाल शैवाल है? बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, एक कोशिकीय हरा शैवाल है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मेडन हेयर फर्न किस पादप का नाम है? बताइए, मेडन हेयर फर्न किस पादप का नाम है भाई? ड्राइप्टेरिस का, टेरिस का, एडियंटम का, या फिर लाइकोपोडियम का? बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एडियंटम का। ठीक है, एडियंटम को मेडन हेयर फर्न के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस किस फर्न के नाम से? एडियंटम को मेडन हेयर फर्न के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, साइकस रिवोल्यूटा कहलाता है डेट पाम, सी पाम, सागो पाम, या रॉयल पाम? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन नंबर बी सही है, सागो पाम। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, दोहरा निषेचन पाया जाता है, किस में पाया जाता है भाई? दोहरा निषेचन किस में पाया जाता है? ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में, आवृत बीजियों में, अनावृत बीजियों में? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन किस में पाया जाता है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, आवृत बीजियों में। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जीवित जीवाश्म का उदाहरण है, कौन है भाई? ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए।
जीवित जीवाश्म का उदाहरण है कौन है? जिंगो बाइलोबा, ठीक है, जिंगो बाइलोबा, या फिर पाइनस, या फिर कमल नीलम्बो, या फिर नीटम अलावा। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 12, ऑप्शन नंबर ए सही है, जिंगो बाइलोबा। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, स्पाइक मास के नाम से जाना जाता है, क्या जाना जाता है भाई? स्पाइक नाम से किसे जाना जाता है? साइकस को, फ्यूनेरिया को, टेरिस को, या फिर सिलेजिनेला को। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। साइकस को स्पाइक मास के नाम से किसे जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 13 है भाई। ऑप्शन नंबर डी सही है, सिलेजिनेला को। ठीक है, सिलेजिनेला को स्पाइक मास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, फ्यूनेरिया के मूलाभास होते हैं। फ्यूनेरिया के मूलाभास कैसे होते हैं भाई? ट्यूबरकुलेटेड, एक कोशिकीय साधारण, या फिर शाखित सिनोसिटिक, या फिर बहुकोशिकीय तिरछे पट्ट युक्त। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, बहुकोशिकीय तिरछे पट्ट युक्त। ठीक, फ्यूनेरिया के मूलाभास यानी रूट। ठीक, फ्यूनेरिया के मूलाभास होते हैं बहुकोशिकीय तिरछे पट्ट युक्त। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, किस प्रकार के शैवाल केल्प कहे जाते हैं? बताइए भाई किस प्रकार के शैवाल को केल्प कहा जाता है? भूरे समुद्री, या फिर भूरे स्वच्छ जलीय, या फिर हरे स्वच्छ जलीय, या लाल स्थलीय। बताइए भाई किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भूरे समुद्री। ठीक, भूरे समुद्री शैवाल केल्प कहे जाते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, क्रिप्टोगैम होते हैं। क्रिप्टोगैम क्या होते हैं भाई? बीजधारी पादप, अस्पष्ट जननांग वाले, या बीजाणुधारी पादप, या फल युक्त पादप, या फिर पुष्पी पादप। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 16, ऑप्शन नंबर बी सही है, अस्पष्ट जननांग वाले या बीजाणुधारी पादप। ठीक है, क्रिप्टोगैमस या क्रिप्टोगैम होते हैं अस्पष्ट जननांग वाले या बीजाणुधारी पादप। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, चाय में लाल रस्ट पैदा करता है कौन पैदा करता है भाई? चाल बोल रहे हैं, चाय में लाल रस्ट पैदा करता है कौन पैदा करता है? जू क्लोरेला, सिफेल्यूरॉस, या फिर स्पाइरोगाइरा, या फिर यूलोथ्रिक्स। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, सिफेल्यूरास। ठीक, सिफेल्यूरास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, चाय में लाल रस्ट सिफेल्यूरास पैदा करता है। सिफेल्यूरास, भाई नाम ही अजीब है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, किन पादपों में वाहिनियां पाई जाती हैं? ब्रायोफाइटा में, टेडोफाइटा में, आवृत बीजी में, आवृत बीजी भाई, आवृत बीजी। ठीक, बी व सी दोनों में। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आवृत बीजियों में। ठीक है, आवृत बीजियों में वाहिनियां या वेसल्स पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, आयोडीन प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है भाई? आयोडीन किससे प्राप्त होता है?
पॉलीसिफोनिया से, पोरफायरा से, या फिर लेमिनेरिया से, या फिर क्लोरेला से? बताइए इनमें कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19, ऑप्शन नंबर सी सही है, लेमिनेरिया। ठीक है, आयोडीन जो है लेमिनेरिया से प्राप्त होता है। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन है, निषेचन हेतु वाह्य जल आवश्यक होते हैं, किस में आवश्यक होते हैं भाई? ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में, आवृत बीजियों में, या फिर ए व बी दोनों में? बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है, दोनों में भाई, ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा दोनों में वाह्य जल की आवश्यकता होती है फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए भाई अगला क्वेश्चन है, किस समूह के पौधे द्विगुणित तथा चरम परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होते हैं? इनमें शंकु यानी कोन कही जाने वाली संघनित संरचनाओं में बीजाणुपर्ण पाई जाती है। यह किस समूह से संबंधित है? बताइए भाई, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, टेरिडोफाइट्स, या फिर अनावृत बीज? बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अनावृत बीजी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए साइनोबैक्टीरिया को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्लांटी, एल्गी? बताइए भाई साइनोबैक्टीरिया को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन नंबर सी सही है, मोनेरा के अंतर्गत। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए एक मिनट भाई, थोड़ा सा जूम करें तभी दिखेगा। ठीक है, और जूम कर दे भाई, दिखा? होल्ड फास्ट। ठीक है, ये होल्ड फास्ट भाई, होल्ड फास्ट इस टाइप व फ्रॉन्ड भाई, फ्रॉन्ड निम्न में से किसके शरीर का भाग है? बताइए, होल्ड फास्ट इस टाइप व फ्रॉन्स निम्न में से किसके शरीर का भाग है? रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी, उपयुक्त सभी? बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, थियोफाइसी। ठीक है, होल्ड फास्ट इस टाइप व प्रॉन्स थियोफाइसी के शरीर का भाग है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए प्रोटोनियम अगुणित होता है तथा मांस में पाया जाता है, द्विगुणित होता है तथा लीवर वर्ट में पाया जाता है, द्विगुणित होता है व टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है, अगुणित होता है तथा टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? प्रोटोनियम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, प्रोटोनियम अगुणित होता है तथा मांस में पाया जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, विशाल रेडवुड यानी सिकोया है एक क्या भाई? विशाल रेडवुड वृक्ष जिसे हम लोग सिकोया कहते हैं, वह एक आवृत बीजी, फ्री फर्न, टेरिडोफाइट्स, अनावृत बीजी? इनमें से कौन सा है भाई? ऑप्शन नंबर डी सही है, अनावृत बीजी। ठीक है, विशाल रेडवुड वृक्ष सिकोया एक अनावृत बीजी पौधा है।
पौधा बोले हैं, प्लांट है भाई, वृक्ष है। ओके, प्लांट वृक्ष में अंतर होता है। सिकोया एक वृक्ष है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एक मिनट भाई, जूमिंग कम करते हैं इसका, बस। देखिए, एक पॉइंट और बढ़ा दे भाई। देखिए, एगार एगार प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है भाई? एगार एगार क्लोरेला से, स्पाइरोगाइरा से है भाई, स्पाइरोगाइरा से, यूलोथ्रिक्स से, या फिर जेलिडियम से। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? एगार एगार किससे प्राप्त होता है भाई? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, जेलिडियम से, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ब्रायोफाइट्स में बीजाणुभिद प्रावस्था प्रदर्शित होती है बीजाणुओं द्वारा, पुंबधानी द्वारा, बीजाणु मात्र कोशिका द्वारा, या फिर अंड द्वारा। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ब्रायोफाइट्स में बीजाणुभिद प्रावस्था प्रदर्शित होती है बीजाणु मात्र कोशिका द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, फ्यूनेरिया में कायिक जनन होता है, ठीक है। फ्यूनेरिया में कायिक जनन होता है प्राथमिक प्रोटोनीमा द्वारा, जेमी द्वारा, या फिर द्वितीयक प्रोटोनीमा द्वारा, इन सभी द्वारा। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 3 है, बताइए। इन सभी के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है। फ्यूनेरिया में कायिक जनन प्राथमिक प्रोटोनीमा द्वारा होता है, जेमी द्वारा होता है, द्वितीयक प्रोटोनीमा द्वारा होता है, इन सभी द्वारा होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए, टेरिडोफाइट्स में प्रभावी पीढ़ी होती है, डोमिनेंट जिसे कहते हैं, प्रभावी मतलब डोमिनेंट, ठीक। टेरिडोफाइट्स में प्रभावी पीढ़ी होती है बीजाणुभिद, युग्मनजी, या फिर युग्मोद्भिद, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, टेरिडोफाइट बीजाणुभिद, ठीक है। टेरिडोफाइट्स में प्रभावी पीढ़ी बीजाणुभिद होती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन नर युग्मोद्भिद, जिसे हम लोग कहते हैं मेल गैमेटोफाइट, को निरूपित करता है? भ्रूणपोष, परागकण, सहायक कोशिका, या फिर प्रतिमुख कोशिका। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? ऑप्शन नंबर सी सही है, परागकण, ठीक है। मेल गैमेटोफाइट को परागकण प्रदर्शित करता है, निरूपित करता है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अनावृत बीजियों में फल नहीं पाया जाता है क्योंकि ये बीज रहित होते हैं, इनमें परागण नहीं होता है, इनमें अंडाशय नहीं होता है, या फिर इनमें निषेचन नहीं होता है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है भाई? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, इनमें अंडाशय नहीं होता है, ठीक है। अनावृत बीजी फल में अंडाशय नहीं होता है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एक मिनट भाई, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनावृत बीजी का लक्षण नहीं है? बताइए भाई इनमें से कौन अनावृत बीजी के लक्षण नहीं है? समांतर शिराविन्यास, बहुवर्षीय पादप, अस्पष्ट शाखाएं, लंबी एवं छोटी शाखाएं।
या फिर वाहिकाओं युक्त जाइलम। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है, वाहिकाओं युक्त जाइलम। ओके, आवृत बीजियों का लक्षण वाहिकाओं युक्त जाइलम नहीं होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, साइकस के कोरेलॉयड जड़ों में एनाबीना यानी नील हरित शैवाल पाया जाता है। इस संबंध को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, सहोपकारिता, परिजीविता, या फिर प्रतिजीविता, या फिर सहजीविता। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, सहजीविता। ठीक है, पाइनस में नर शंकु धारण करता है, पाइनस में नर शंकु धारण करता है लिग्यूल, परागकोश, लघु बीजाणुपर्ण, गुरु बीजाणुपर्ण। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है, लघु बीजाणुपर्ण। ठीक है, पाइनस में नर शंकु धारण करता है लघु बीजाणुपर्ण यानी माइक्रोस्पोर, माइक्रोगैमेटोफाइट। ठीक है, तो पाइनस में नर शंकु धारण करता है लघु बीजाणुपर्ण। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, संवहनी अपुष्पी पादप है, संवहनी अपुष्पी पादप है ब्रायोफाइट्स, शैवाल, टेडोफाइट्स, या फिर आवृत बीजी। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए। क्वेश्चन नंबर पर मत फोकस करिए आप लोग क्वेश्चन पर फोकस करिए सिर्फ और सिर्फ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें, टेरिडोफाइट्स। ठीक है, संवहनी अपुष्पीय पादप टेरिडोफाइट्स। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, आवृत बीजियों का भ्रूणपोष होता है, कैसा होता है भाई, आवृत बीजियों का भ्रूणपोष कैसा होता है। त्रिगुणित होता है, द्विगुणित होता है, अगुणित होता है, या फिर चतुर्गुणित होता है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है, त्रिगुणित होता है। ठीक है, आवृत बीजियों का भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है। ठीक है, निम्न में से किसकी कायिक संरचना में नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। बताइए भाई नील हरित शैवाल किस में पाए जाते हैं, पाइनस में, साइकस में, इक्विसिटम में, या फिर साइलोटम में। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, साइलोटम में। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, ट्रैकियोफाइटा के अंतर्गत रखा गया है, किसको रखा गया है भाई, ट्रैकियोफाइटा के अंतर्गत किसको रखा गया है। केवल ब्रायोफाइटा को, टेरिडोफाइटा को, अनावृत बीजी तथा आवृत बीजी को, या फिर बी तथा सी दोनों को। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए भाई। ट्रैकियोफाइटा के अंतर्गत रखा गया है, किसको रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी सही है, बी और सी दोनों को। ठीक है, टेरिडोफाइट्स को, आवृत बीजी, अनावृत बीजी, तीनों को रखा गया। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसको फेनेरोगैमस में रखा गया है, फेनेरोगैमस। बताइए भाई, आवृत बीजी, अनावृत बीजी, टेरिडोफाइट्स, ए व बी दोनों। फेनेरोगैमस मतलब समझते हैं ना आप लोग, जिस पौधों में फूल लगते हैं उन्हें फेनेरोगैमस कहते हैं। फा से फेनेरोगैमस, फा से फल या फा से फूल। जिस प्लांट में फूल और फल लगते हैं उन्हें फेनेरोगैमस कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, आवृत बीजी
और अनावृत बीजी दोनों, फेनेरोगैमस। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्न में से किस समूह में बीज पाए जाते हैं? निम्न में से किस समूह में बीज पाए जाते हैं? साइलोफाइटा, जिंगोप्सिडा या फिर लाइकोडियोफाइटा। ठीक है, क्या ही बताएं, लाइकोपोडियोफाइटा। ठीक है, ऑप्शन सी है लाइकोपोडियोफाइटा और ब्रायोफाइटा। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 15, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जिंगोप्सिडा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कारा का उभय लिंगाश्रयी पादप दर्शाता है। कारा का उभय लिंगाश्रयी पादप दर्शाता है, क्या दर्शाता है भाई? पुंधानिधर और स्त्री धानिधर एक ही पौधे पर, पुंकेसर और अंडक एक ही पौधे पर, ऊपर की ओर पुंधानी और नीचे की ओर अंडधानी एक ही पौधे पर, या ऊपर की ओर अंडधानी और नीचे की ओर पुंगधानी एक ही पौधे पर। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, ऊपर की ओर अंडधानी और नीचे की ओर पुंगधानी एक ही पौधे पर पाया जाता है। ठीक है, कारा का उभय लिंगाश्रयी पादप ऊपर की ओर अंडधानी यानी फीमेल और नीचे की ओर मेल पुंगधानी यानी मेल एक ही पौधे पर दर्शाते हैं। ठीक है, मेल फीमेल दोनों एक ही प्लांट पर पाए जाते हैं। ठीक है, कारा के प्लांट पर मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं। मेल जो होता है नीचे की तरफ होता है और फीमेल जो होती है वो ऊपर की तरफ होती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, गतिशील निवाह का निर्माण करने वाला शैवाल है। गतिशील निवाह का निर्माण करने वाला शैवाल वालवाक्स, नॉस्टॉक, स्पाइरोगाइरा, क्लेमाइडोमोनास। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 17 है, ऑप्शन नंबर ए सही है, वालवाक्स। ठीक है, गतिशील निवाह का निर्माण करने वाला शैवाल वालवाक्स है। आगे देखते हैं, निम्न में से किनमें इलेटर्स अनुपस्थित होते हैं? बताइए भाई इलेटर्स किनमें अनुपस्थित होते हैं? फ्यूनेरिया में, पेलिया में, मार्केंसिया में, पोरेला में। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, फ्यूनेरिया में। ठीक है, फ्यूनेरिया में इलेटर्स अनुपस्थित होते हैं, बाकी मार्केंसिया में, पोरेला में, पेलिया में इलेटर्स पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्न में से किसकी कोशिका भित्ति में एल्जिनिक अम्ल पाया जाता है? गिगार्टिना, लेमिनेरिया, जेलेडियम या फिर साइटोनीमा। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, लेमिनेरिया में। ठीक है, कोशिका भित्ति में एल्जिनिक अम्ल लेमिनेरिया में पाया जाता है। ठीक है, लेमिनेरिया के कोशिका भित्ति में एल्जिनिक अम्ल पाया जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन आकस्मिक युग्मकों की सहायता से समयुग्मकता दर्शाता है? बताइए भाई कौन समयुग्मकता दर्शाता है? सारगासम, एक्टोकार्पस, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, स्पाइरोगाइरा। ठीक है, कारा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? बताइए भाई
कारा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? जल्दी बताइए। ऊपरी अंडधान और निचली गोल पुंगधान। ठीक है भाई। ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल की एक ही पौधों में उपस्थिति, ये भी ठीक है। ऊपरी पुंगधान और निचली अंडधान, नहीं भाई। ऊपर की ओर पुंगधान यानी मेल होता है, ऊपर की ओर फीमेल होती है भाई, सॉरी, ऊपर की ओर फीमेल होती है और नीचे की ओर मेल होता है। और देखिए ग्लोब्यूल नर प्रजनन संरचना है, ये भी ठीक है भाई। तो इसमें पूछा है कौन गलत है, तो गलत है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऊपरी पुंगधानी और निचली अंडधानी, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि भाई ऊपर की ओर अंडधानी होती है और नीचे की ओर पुंगधानी होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है पीठ। ठीक, पीठ बनने के लिए उत्तरदायी है। क्या उत्तरदायी है भाई? पीठ बनने के लिए क्या उत्तरदायी है? मार्केंसिया, फ्यूनेरिया, रिक्सिया, स्फैगनम। बताइए। पीठ, ऑप्शन नंबर बी सही है, डी बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है, स्फैगनम। ठीक है, पीठ बनाने के लिए या बनने के लिए स्फैगनम उत्तरदायी है। आगे देखते हैं। वह कौन सा शैवाल है जिसे मानव के लिए खाद्य के रूप में नियोजित किया जाता है? यूलोथेरिक्स है, स्पायरोगाइरा है, क्लोरेला है या फिर पॉलीसिफोनिया है? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, क्लोरेला। ठीक है, क्लोरेला। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए निम्न में से किसमें नर युग्मक यानी कशाभिकीय फ्लैजिलेटेड होते हैं? किसमें नर युग्मक यानी मेल गैमेट फ्लैजिलेटेड होते हैं? एनाबिना में, एक्टोकार्पस में, स्पायरोगाइरा में या फिर पॉलीसिफोनिया में? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, एक्टोकार्पस में। ठीक है, एक्टोकार्पस में नर गैमेट में फ्लैजिला होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बताइए भाई, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? एगार एगार जेलेडियम व ग्रेसिलेरिया। ठीक है, एगार एगार जेलेडियम व ग्रेसिलेरिया से प्राप्त किया जाता है। एगार एगार जो है जेलेडियम व ग्रेसिलेरिया से प्राप्त किया जाता है, या क्लोरेला व स्पाइरुलिना। ठीक है, स्पाइरुलिना को अंतरिक्ष में भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है, या फिर रोडोफाइसी में खाद्य संग्रह मैनिटाल के रूप में होता है, या फिर एल्जिन व कैराजेल। ठीक है, एल्जिन व कैराजेन शैवालों के उत्पाद हैं। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रोडोफाइसी में खाद्य संग्रह मैनिटाल के रूप में होता है, ये गलत है भाई। ठीक है, और गलत ही पूछा है तो इसलिए नेगेटिव का आंसर नेगेटिव ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है पाइनस के बीज के पंख बने होते हैं। ठीक है, पाइनस के बीज के पंख बने होते हैं। ऑप्शन ए है इंटेगुमेंट यानी बीज आवरण, या फिर ओव्यूलिफेरस स्केल की ऊपरी सतह, या फिर ब्रैक्ट स्केल, या फिर कोन एक्सिस। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है? पाइनस के बीज के पंख बने होते हैं।
ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ओविलिफेरस स्केल की ऊपरी सतह। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन का चयन करना है भाई। जिम्नोस्पर्म समबीजाणुक व विषम बीजाणुक दोनों होते हैं। साल्विनिया, जिंगो व पाइनस तीनों जिम्नोस्पर्म हैं। जिम्नोस्पर्म में पत्तियां प्रतिकूल परिस्थितियों हेतु अनुकूलित नहीं होती हैं। या फिर सिकोया सबसे लंबे वृक्षों में से एक है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, सिकोया सबसे लंबे वृक्षों में से एक है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, ब्रायोफाइट्स व टेरिडोफाइट्स में नर युग्मक के स्थानांतरण के लिए आवश्यक होता है। क्या आवश्यक होता है भाई, जल्दी बताइए। वायु, कीट, पक्षी, जल। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है, जल। ठीक है, ब्रायोफाइट्स व टेरिडोफाइट्स में मेल गैमेट के ट्रांसफर के लिए या स्थानांतरण के लिए जल या वाटर की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, जाइगोट में अर्धसूत्री विभाजन किसका लक्षण है। जाइगोट में अर्धसूत्री विभाजन किसका लक्षण है। मर्केंसिया का, फ्यूकस का, फ्यूनेरिया का, या फिर क्लेमाइडोमोनास का। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है, क्लेमाइडोमोनास का। ठीक है, जाइगोट में अर्धसूत्री विभाजन क्लेमाइडोमोनास का लक्षण है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, निवही शैवाल का उदाहरण है। कौन है भाई निवही शैवाल, जो जल में बहते रहते हैं भाई। बताइए, क्लोरेला, वालवाक्स, यूलोथ्रिक्स, या फिर स्पायरोगाइरा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, वालवाक्स। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निवही शैवाल का उदाहरण है वालवाक्स, ये तो हो गया ना। अगला है, निम्न में से गलत युग्म का चयन कीजिए। गलत युग्म का चयन करना है भाई। पाइनस एक लिंगाश्रयी पादप है, नहीं भाई। साइकस एक लिंगाश्रयी है, ठीक है भाई। साल्विनिया विषम बीजाणुक है, ये भी ठीक है। इक्विसिटम समबीजाणुक है, ये भी ठीक है भाई। देखिए, ऑप्शन नंबर बी साइकस एक लिंगाश्रयी है, ये भी ठीक है। और साल्विनिया विषम बीजाणुक है, ये भी ठीक है। इक्विसिटम समबीजाणुक है, ये भी ठीक है। लेकिन पाइनस एक लिंगाश्रयी है, ये गलत है भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत चुनने के लिए बोला है, तो गलत का ऑप्शन गलत ही होगा भाई। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर जो है आपका पहला हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, द्विनिषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन प्रदर्शित किया जाता है किसके द्वारा भाई। अनावृत बीजी द्वारा, एल्गी द्वारा, या फिर फंजाई द्वारा, या फिर आवृत बीजी द्वारा। बताइए भाई किसके द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आवृत बीजी द्वारा। ठीक है, आवृत बीजी द्वारा डबल फर्टिलाइजेशन प्रदर्शित किया जाता है या दिखाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक्टोकार्पस व फ्यूकस में जीवन चक्र है क्रमशः हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक, या फिर डिप्लॉन्टिक हैप्लोडिप्लॉन्टिक, या फिर हैप्लोडिप्लॉन्टिक या डिप्लॉन्टिक, या फिर हैप्लोडिप्लॉन्टिक हैप्लॉन्टिक। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। एक्टोकार्पस व फ्यूकस के जीवन चक्र कौन सा है इसमें से।
ऑप्शन नंबर सी सही है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक। ओके, तो दोस्तों ये तो थे पादप जगत के कुछ महत्वपूर्ण प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि नीट के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं कुछ, और कुछ जो है 11th के बुक से लिए गए हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है टीचिंग एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।